हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम ज्योग्राफी में उत्तराखंड में बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम की, जिसे हिंदी में बोलते हैं जल प्रवाह प्रणाली। तो इसको जो है गाइज 3 पार्टों में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 3 पार्टों में जो है बेसिकली ये बांटा गया है। पहला है गाइज यमुना टोंस प्रवाह प्रणाली, दूसरा होगा भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली, एंड थर्ड वन इज काली प्रवाह प्रणाली। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पहला पॉइंट है गाइज, इससे बेसिक सी बातें हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियां हैं ये अनुगामी ना होकर पूर्वगामी हैं, जो कि महान हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं को काटती हुई लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों को पार कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। सो गाइस, ये हिमालय श्रृंखलाएँ हैं ना, इसको भी हम जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे तो तब इसको कवर करेंगे, तो तब हमें जो है इसके बारे में समझ में आएगा कि क्या ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो अनुगामी नहीं है, पूर्वगामी है, मतलब सीधे ना आके पहले उधर जाती फिर ऐसे इस तरीके से पूर्वगामी हमने बोल दिया है। ठीक है। आगे जब हम ये सीरीज़ को समझेंगे ना, हिमालय को ट्रांस हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, तो गाइस तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। भारत में प्राप्त जल का लगभग 69% हिमालय क्षेत्र से जो है जल प्राप्त होता है। वहीं बात करें गाइस, उत्तराखंडीय हिमालय को मुख्य रूप से 3 प्रवाह प्रणालियों में विभक्त किया गया है। इसमें से है पहला गाइस यमुना टोंस प्रवाह प्रणाली, यमुना टोंस ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड वन इज़ भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली, भागीरथी अलकनंदा ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड वन इज़ काली प्रवाह प्रणाली, यानी कि काली ड्रेनेज सिस्टम। एक चीज़ और गाइस, अक्सर जो है मैक्सिमम जो है हमने देखा है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको स्पेशली मैप बेस्ड पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। सो गाइज, हमें जो है यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, रिसर्च नहीं करना है। एग्ज़ाम को क्या करना है, हमें क्रैक करना है, और एग्ज़ाम पैटर्न पे ही हमें चलना है। और इसी बेस पे गाइज ये लेक्चरों को हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, जितना सरल हो सके, जितने अच्छे से आपको समझा सकें उस वे में हम समझा रहे हैं। मैप से समझाना बहुत अच्छा है गाइज, बट वो एस्पिरेंट के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस समय तो एस्पिरेंट समझ जाते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। सो गाइज, अगर बात करते हैं यमुना टोंस प्रवाह प्रणाली की, तो इसका उद्भव जो है यमुना नदी का उद्भव हुआ है उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से हुआ है। ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है लगभग 136 किलोमीटर है। यमुना की बात कर रहे हैं गाइज। ठीक है। और यमुना की जो खोज की थी, ये की थी आसित ऋषि ने। ठीक है। इसके अलावा गाइज, अगर वहीं बात करें टोंस की, तो टोंस का प्राचीन नाम है तमसा, और इसकी जो लंबाई है हमें देखने को मिली है गाइज 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि आगे जो है गाइज हम इसे पढ़ेंगे, यमुना के बाद टोंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें याद करनी है, क्योंकि यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है ये है टोंस। ठीक है ना। ये जो है यमुना से लगभग 2.5 गुना, कहीं कहीं आपको 2.7 गुना भी मिलेगा, लेकिन 2.5 गुना ये जल लेके आती हैं, और डाक पत्थर नामक स्थान पर ये क्या होती है, यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है। अगर बात करें टोंस के उद्गम स्थल की, तो गाइज ये उद्गम स्थल है उत्तरकाशी स्थित बंदरपुच पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सूपिन और रूपिन, ये नदी हिमाचल प्रदेश की है। तो ये जो है जब मिलती हैं तो ये टोंस बनाती हैं। ठीक है ना। हालांकि गाइज यहाँ याद रखना, जो रूपिन और सूपिन नदी है, ये सूपिन और रूपिन जो नदियाँ हैं, ये जो सूपिन है ये तो है हिमाचल प्रदेश की, ये रूपिन नदी है, सॉरी। ठीक है ना। रूपिन और सूपिन है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आप करेक्शन कर लेना, ये जो सूपिन है ये हिमाचल प्रदेश की नदी है। ठीक है। इसके अलावा गाइज सूपिन नदी का जो उद्गम स्थल है, रूपिन और सूपिन का, सबसे पहले तो एक चीज़ और, रूपिन और सूपिन जो नदियां हैं इनका जो संगम है ये नेटवाल क्षेत्र से होता है, यहीं से जो है ये टोंस करके कहलाती हैं। जो रूपिन नदी है ना, ये रूपिन नदी मुख्य टोंस मानी जाती है। इसके अलावा गाइस जो रूपिन नदी है इसका
मुख्य टॉन्स है। इसके अलावा जो सूपी नदी है इसका पूर्व नाम है कर्मनाशा नदी, ठीक है, कर्मनाशा नदी इसका पूर्व नाम है, और खिमलोगा ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो ये बातें रूपिन और सूपिन नदियों के बारे में आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे बात करते हैं गाइस यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनकी। तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, कमला गाड़, बनाड़ गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़, गडोली गाड़, पुजियार गाड़, आसन, टोंस, ये जो हैं मुख्य जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। जो आसन नदी है, आसन नदी का उद्गम होता है गाइस मसूरी के दक्षिणवर्ती ढाल में स्थित ओगलवाला नामक स्थान से इसका होता है उद्गम, ठीक है। और ये जो है गाइस रामपुर मंडी के समीप यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। वहीं बात करें टॉन्स नदी की, तो टॉन्स फिर इम्पोर्टेंट है गाइस, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का ये बॉर्डर को बनाती है। कौन? तो टॉन्स नदी ये बॉर्डर को बनाती है। इसके अलावा डाक पत्थर काल के निकट टॉन्स नदी यमुना नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है बेसिक सी बातें थी, और यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा लेक्चर जो था गाइज आपके लिए लेके आए हैं। हालांकि गाइज इससे हम पूरा डेस्कटॉप वर्जन में पूरा एक लेक्चर में कवर किए हुए हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है ये छोटे छोटे से लेक्चर आपको लिए इसलिए लेके आए जा रहे हैं क्या, ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें। तो गाइज इस तरीके से जो है जो काली नदी अब जो बचा हमारा काली नदी तंत्र, भागीरथी, अलकनंदा प्रवाह प्रणाली, उसको आगे के पार्टों में करेंगे। ये था यमुना टॉन्स प्रवाह प्रणाली। सो गाइज इसका जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको मिल जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पर जाकर इसे भी लेक्चर को करने के बाद ज़रूर लगा लें, ठीक है। तो इसी तरीके से लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।